खान पान को एकदम ताज़ा खाना खाना आवश्यक है अभी। और अभी जैसे पसीना बहुत चलता है ह्यूमिडिटी में, तो नमक भी बहुत लॉस हो जाता है। तो ऐसे में नमक का रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोल पाउडर के द्वारा या फिर नमक चीनी का घोल के द्वारा भी लेना आवश्यक होता है, जिनका पसीना जिनको बहुत ज़्यादा चल रही है। फ्रूट्स में जैसे जो कागजी बादाम एलमंड्स कहते हैं, जो अखरोट है, ये सब बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा भी एक निर्धारित होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा घबरा करके ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करने लगेंगे तो पाचन प्रक्रिया पर असर करेगा। तो जंक फूड कहते हैं या सोडा वाटर कहते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स होता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में केमिकल्स होते हैं, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लोग पहले से डायबिटीज़ है या जिनको बीमारियां हैं, उन्हें तो एकदम कतई अवॉइड करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन के खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बदलते मौसम में यानी बरसात के मौसम में विशेष तौर पर खान पान का किस प्रकार से ख्याल रखें। तो इन तमाम टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना के जाने माने डॉक्टरों में से एक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। सर, बरसात के मौसम में खास तौर से कैसे खान पान का ख्याल रखना चाहिए लोगों को? देखिए, बरसात में अभी के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी के साथ-साथ कभी-कभी गर्मी भी आ जाती है, कभी के उमस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भोजन के ख़राब होने की संभावनाएँ भी बहुत बढ़ जाती हैं। तो जिसमें फंगस लग जाता है, शरीर में भी इन्फेक्शन ह्यूमिडिटी के कारण से हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन। तो खान-पान को एकदम ताज़ा खाना खाना आवश्यक है अभी। और अभी जैसे पसीना बहुत चलता है ह्यूमिडिटी में, तो नमक भी बहुत लॉस हो जाता है। तो ऐसे में नमक का रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोल पाउडर के द्वारा या फिर नमक चीनी का घोल के द्वारा भी लेना आवश्यक होता है, जिनका पसीना जिनको बहुत ज़्यादा चल रही है। और उसके साथ-साथ खाने में ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि रसदार फलों का सेवन करते रहें, जिससे कि आपके शरीर में लवण और पानी की कमी ना हो। और ताज़े भोजन को ज़रूर से खाना चाहिए। कोई भी खाना जो सुबह का शाम हो रहा है, वो ख़राब होने की संभावना उसकी इस मौसम में बहुत बढ़ जाती हैं। या कटा हुआ फल भी रखा हुआ है बहुत देर का, तो वो भी ख़राब होने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। तो ताज़ा फल जितना सेवन करना है उतना ही काटें, उतना ही खाएँ। और रोटी या सब्ज़ी या जो भी खाना बना रहे हैं, वो उतना ही जो एक समय में खा पाते हैं उतना ही बनाएँ। क्योंकि लंबे समय तक अगर ज़्यादा आप खाना बना कर के रख लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर मौसम में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है और कभी गर्मी भी तेज़ी होती है कि उसको ख़राब होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो अपने खान-पान पर विशेष ध्यान रखना इस मौसम में बहुत ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो जो लोगों का यह मानना ऐसा रहता है कि उसको खाने से इम्यूनिटी पावर जो है वह स्ट्रांग होगा। तो ऐसे मौसम में क्या कैसे क्या उसका देखिए, ख्याल ड्राई रखें? फ्रूट्स में जैसे जो कागजी बादाम एलमंड्स कहते हैं, जो अखरोट है, ये सब बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा भी एक निर्धारित होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा घबरा करके ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करने लगेंगे तो पाचन प्रक्रिया पर असर करेगा। तो 5 दाना, 4 से 5 दाना अखरोट, 4 से 5 दाना बादाम, इस तरह की चीज़ों का अगर आप नियमित सेवन करते हैं, तो वो शरीर को निश्चित तौर पे आपके इम्यून सिस्टम को, आपके बॉडी के सिस्टम को हेल्प करता है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है। निश्चित तौर पे। लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए तो आपने बहुत कुछ बताया। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए क्या, जैसे मांसाहार जो प्रयोग करते हैं? देखिए, जो नॉन वेजिटेरियन हैं तो उनको अपने उसमें बहुत ज़्यादा मसाला या तेल के साथ बनाना उचित नहीं होता है। उसे ग्रिल्ड करके या हल्का सेक करके खा सकते हैं, पका करके। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तो ज़रूर से अपना कोलेस्ट्रॉल की जांच या अपने एसजीपीटी लीवर की जांच करा लेनी चाहिए। और प्रोटीन का सोर्स नॉन वेजिटेरियन में अच्छा मिलता है। और उसके लिए जो अच्छा प्रोटीन सबसे माना जाता है, अंडा का वाइट वाला जो होता है, एल्ब्यूमिन रहता है, उबाल करके आप अंडे के वाइट वाला का सेवन कर सकते हैं। पीला वाला अंडा का जो है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहती है थोड़ी। तो अगर आपको हाई प्रोटीन लेना है तो अंडे का वाइट वाला बॉयल करके लें, वो सबसे सुपाच्य सबसे अच्छा होता है। और यदि छोटा चिकन या छोटा फ़िश का लेते हैं, जिसे वाइट मीट कहते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, वो ग्रिल किया हुआ, फ्राई किया हुआ नहीं और बहुत ज़्यादा तेल और मसाले में बना हुआ नहीं, उसका हफ्ते में 1 दिन 2 दिन सेवन कर सकते हैं, 1 से 2 पीस। निश्चित तौर पे। लेकिन इन दिनों अधिकतर लोग वायरल फ़ीवर के चपेट से जो है वह सही हुए हैं। अगर हम अब बात कर लें तो टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो लोग बीमार से सही हुए हैं तो उनकी इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो उन लोगों को भी क्या कुछ आप सजेस्ट देना चाहिए? क्या देखिए, बताएँगे? रिकवरी फ़ेज़ के लिए, जिसे पोस्ट कन्वालेसेंट फ़ेज़ कहते हैं, उसके लिए एटलीस्ट अच्छे भोजन का, ताज़ा भोजन का करना बहुत आवश्यक है, जिसमें अच्छा ग्रीन वेजिटेबल्स और
फ्रूट्स जितने होते हैं वो, और हाई प्रोटीन में अंडा का बॉयल किया हुआ, अंडा का वाइट वाला, या प्रोटीन के जो प्योर प्रोटीन के जो दाल होती है, तो इन सब चीज़ों का सेवन करने से रिकवरी फास्ट होती है। और विटामिन सी है, जैसे नींबू है, तो ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां और बॉइल्ड एग से प्रोटीन, ये सब चीज़ें लेने से रिकवरी अच्छी होती है। एक और आपसे बात करनी, क्योंकि आजकल लोग भागम दौड़ की ज़िंदगी जीते हैं, लोगों के पास समय बहुत कम है, ऐसे में बाज़ारों का सामान ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि जाहिर सी बात है, समय का अभाव रहेगा तो उनके पास वक्त नहीं है बनाने का, करने का कुछ। उन लोगों को क्या कुछ आप कहेंगे, जैसे लोग बाहर निकलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सेवन करते हैं या फिर स्पाइसी खाना खाते हैं? देखिए, बाहर का फूड अवॉइड करना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। जिसमें जंक फूड कहते हैं या सोडा वाटर कहते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स होता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में केमिकल्स होते हैं, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लोग पहले से डायबिटीज़ है या जिनको बीमारियां हैं, उन्हें तो एकदम कतई अवॉइड करना चाहिए। यंग जनरेशन को भी बाहर का फूड जितना प्रचलन होता जा रहा है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे ऐसे अवयव मिलाए रहते हैं, जैसे उनका जो तेल है, कभी कभी क्वालिटी ऑयल की अच्छी नहीं रहती है, और इतने बार बार जला हुआ तेल में भी बन जाता है कोई चीज़, तो वो सब शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो प्रेफरेबली घर का ताज़ा बना हुआ चीज़ ही खाएं, और कभी कभार जब आउटिंग करना हो तो ऐसे प्लेस को सुनिश्चित करें जहाँ की हाइजीन मेंटेन्ड है और जहाँ खाने के सामान में प्योरिटी है, और जो डिब्बा बंद चीज़ और जो पैकेज चीज़ है उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, उसके प्रिजर्व लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। तो वो सब चीज़ शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, विशेषकर जिनको किडनी की समस्या या कोई है। तो बाहर का खाना इन जनरल अवॉइड करना चाहिए, कभी कभार अच्छे जगहों पर चयन करके ही जाना चाहिए। यानी कि इन दिनों समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब को बाय बाय टाटा कर देना चाहिए। जी, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, और जो इसे ही खाना बना लिए हैं, उन्हें इसे खाना नहीं बना करके स्टेपल जो इंडियन डाइट है वो बेस्ट है। जो रोटी, सब्जी, दाल, भात, फ्रूट्स, फ्रेश चीज़ बनी हुई हरी सब्जियां में फाइबर्स की मात्राएं, वो बेस्ट चीज़ है, और उन्हें खाना चाहिए। और कभी कभार चेंज के लिए महीने में एक बार अगर अच्छे जगह से आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसे स्टेपल फूड ही बना लेते हैं कि रोज़ हम चाउमीन और रोज़ हम पिज़्ज़ा और रोज़ हम बर्गर और रोज़ हम कोल्ड ड्रिंक्स और रोज़ हम ये खा रहे हैं, तो शरीर के लिए नुकसानदेह है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने बहुत के लिए धन्यवाद। सर। तो आप सुने थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी का, जिन्होंने बरसात के मौसम में खान पान का कैसे ख्याल रखें, क्या क्या सेवन करें, तो तमाम चीज़ों की जानकारी इन्होंने दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से ज़रूर लाभ पहुंचेगा। अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ पोनेशन के साथ। धन्यवाद।